हेलो फ्रेंड्स, आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिकविजन के एनवीआर या फिर आईपी कैमरे को फर्स्ट टाइम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी हिकविजन के एनवीआर या फिर आईपी कैमरे को बहुत ही आसानी से कॉन्फ़िगर कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको लैपटॉप के ऊपर लेकर चलते हैं। आपके लैपटॉप के अंदर सबसे पहले एसएडीपी टूल का होना ज़रूरी है। तो मेरे लैपटॉप में पहले से एसएडीपी टूल इंस्टॉल है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन पूछता है, यस और नो। सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, इसको अलाउ करना है। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एसएडीपी टूल का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारा एसएडीपी टूल ओपन हो चुका है और इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से रहता है। और जहाँ पर आपको सबसे पहले हम बता दें कि जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर आप अपने एनवीआर या फिर जितना एनवीआर आपने कनेक्ट कर रखा है, जितना कैमरा आपने कनेक्ट कर रखा है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी फिलहाल हमने दो डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, एक एनवीआर और एक कैमरा हमने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर शो करेगा टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन डिवाइसेस। तो यहाँ पर 2 है, तो हमने सिर्फ 2 कैमरा लगाया इसलिए यहाँ पर 2 शो कर रहा है। आपके पास जितना भी रहेगा 10, 20, 100 तो सारे डिवाइस आपको यहाँ पर 1 बाय 1 शो हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सीरियल पहला कैमरा है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडल नंबर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस यहाँ पर आप जब फर्स्ट टाइम किसी भी कैमरे को या फिर एनवीआर को या फिर आप डीवीआर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेटस है वो इनएक्टिव होता है और आपको फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद आपके डिवाइस का जो आईपी एड्रेस रहेगा वो आईपी एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा एंड देन उसके बाद उसका पोर्ट नंबर एंड देन उसके आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ से सीरियल नंबर भी आपको पता चल जाएगा कि आपके डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पर हमें इनेबल डीएससीपी, इनेबल हिक कनेक्ट, डिवाइस सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ होती है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एनवीआर को कॉन्फ़िगर करके बताते हैं कि जो हिकविजन का एनवीआर होता है उसे हम फर्स्ट टाइम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमारा जो पहला है वो एनवीआर है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिवाइस को आपको कॉन्फ़िगर करना है उसको आपको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए राइट साइड यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, आपको एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नया पासवर्ड उस डिवाइस के लिए सेट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपने एनवीआर के लिए। तो हम पासवर्ड चलिए हम रखते हैं एडमिन ADMIN@123। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड का लेवल भी बताता है कि आपका पासवर्ड वीक है या फिर आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो वो काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर बता रहा है। सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए हम सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। हमने सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद पूछ रहा है चैनल पासवर्ड, तो अगर आपको यहाँ डालना है तो चैनल पासवर्ड भी आप सेम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये तीनों पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ये दोनों पासवर्ड जो है आपका ये एनवीआर का पासवर्ड हो गया सेम। और उसके बाद अगर चैनल पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एक एक्टिवेट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं पूछ रहे हैं द पासवर्ड कैन नॉट बी पुट यूज़र नेम, क्योंकि आपको पता है कि जो कैमरा होता है या फिर एनवीआर होता है या फिर डीवीआर होता है उसका यूज़र नेम है एडमिन होता है। तो ये कह रहा है कि आप जो इसका यूज़र नेम जो एडमिन है वो अपने पासवर्ड के अंदर आप नहीं डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आप जो पासवर्ड जो सेट करेंगे उसके अंदर जो यूज़र नेम आपका जो भी होगा मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, तो आपको एडमिन नहीं सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम कोई और दूसरा पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ से। तो चलिए हम डालते हैं CCTV@123। तो हमने एक नया पासवर्ड क्रिएट किया है CCTV@123 पासवर्ड ले लिया है। और नीचे भी हम सेम पासवर्ड चैनल पासवर्ड डाल देते हैं CCTV@123। तो चलिए हमने यहाँ पर एक नया पासवर्ड, जो पहला पासवर्ड हमने डाला, तो ये कह रहे हैं कि आप यूज़र नेम जो है वो पासवर्ड के अंदर आप नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक दूसरा पासवर्ड यहाँ पर CCTV@123 डाला। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट का बटन दिया हुआ है, तो सिंपली आपको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दिए। देखिए जैसे ही एक्टिवेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए
कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो आप चाहे तो सिंपली इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहे तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन मोड वगैरह है या फिर रिजर्व्ड ईमेल आईडी वगैरह, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप डाल देते हैं तो कभी फ्यूचर में आपका डीवीआर एनवीआर आपके डिवाइस का अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देके आप सिंपली कंफर्म करेंगे तो आपका जो ये है पासवर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम सिंपली फिलहाल इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है हमारा जो वन डिवाइस है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन स्टेटस जो है यहाँ पर ओके आ चुका है। एंड ये देखिए चैनल पासवर्ड यहाँ पर हमारा सक्सीड जो हमने पासवर्ड डाला है वो सक्सेस हो चुका है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से इसको कंफर्म करते हैं। सिंपली आपको उसके बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक किए तो ये देखिए हमारा ये स्टेटस जो है यहाँ पर हमारा एक्टिव आ चुका है कि यानी हमारा जो अभी डिवाइस है एनवीआर जो है वो हमारा वो एक्टिव हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर जो दूसरा डिवाइस है अभी इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया है तो वो इनएक्टिव बता रहा है। और जैसे ही आपका ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पर स्टेटस जो है वो एक्टिवेट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस का क्या होता है एक्चुअली कि आपने जो नेटवर्क बनाया है अगर आप अपना एनवीआर को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपका जो भी सीरीज़ आपको बनाना है, सपोज दैट आपको 1K सीरीज़ में रखना है या फिर अगर चेंज यहाँ पर जैसे अभी मेरा आईपी एड्रेस 1K सीरीज़ में, अगर हमको इसको चेंज करना है 0K सीरीज़ में लाना है या फिर सपोज दैट 1K सीरीज़ में हम कुछ और आईपी डालना चाहते हैं तो चलिए हम इसकी आईपी एड्रेस चेंज करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज होता है। तो हम इसको आईपी एड्रेस चेंज करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इस एरो के ऊपर आना है। आपको सिलेक्ट करने के बाद इस एरो के ऊपर आएंगे। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इनेबल डीएचसीपी है। अगर आप इनेबल डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर है जो नेटवर्क है उससे इसको एक ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ से डिसेबल इसको कर देते हैं तो फिर आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक नया आईपी इसको दे सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक रहेगा, इनेबल डीएचसीपी के ऊपर क्लिक रहेगा तो आप यहाँ पर इसको आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर आप कुछ मैनुअली आईपी असाइन करना है, आपको कुछ पर्सनल आईपी, तो सिंपली आपको क्या है, ये सबसे पहले ये जो टिक है इनेबल डीएचसीपी का, इसको यहाँ से हटाना होगा। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आपको आईपी चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। तो चलिए हम इसका आईपी डालते हैं 192.168.1.100। तो हम इसकी आईपी या फिर 101 डाल देते हैं। इसका आईपी 101। उसके बाद पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 8000 रहेगा। सबनेट मास्क इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है 255.255.255.0। अगर आपको यहाँ पर गेटवे डालना है तो आप यहाँ पर इसका गेटवे जो है वो आपको डाल देना है 192.168.1। यहाँ तक आपको सेम रखना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस 191.101, तो यहाँ तक आपका सेम आएगा। आपका 1 का सीरीज़ है तो 1 के बाद 1.1 लास्ट का जो आपका आईपी एड्रेस होगा वो 1 डालेंगे तो आपका वो गेटवे बन जाता है 192.168। ये देखिए 1 का सीरीज़ है तो लास्ट में आपको जो भी आपकी आईपी एड्रेस है तो वो लास्ट वाला अगर आप आईपी 1 डालते हैं तो वो उसका गेटवे हो जाता है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर HTTP पोर्ट 80 है और आपने जो एनवीआर का पासवर्ड सेट किया है नया, वो यहाँ पर एडमिन पासवर्ड की जगह, एडमिन पासवर्ड यानी आपका जो एनवीआर का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पर CCTV@123, अगर आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो ये आपकी आईपी जो है वो मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। तो हमने जो नया पासवर्ड यहाँ पर डाला है वो पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बता रहा है पैरामीटर्स मॉडिफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर चलिए अभी देखिए रिफ्रेश, यहाँ पे ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर चेंज किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारी आईपी भी जो है वो चेंज हो गई। और इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। जैसे ये रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा 192.101 पहले कुछ 1.164 था और अभी हमारा आईपी जो है 1.101 आ चुका है। तो चलिए अब हमारा जो एनवीआर है उसके अंदर हमने पासवर्ड डाल दिया। फिर उसके बाद हमने सीखा कि इसके अंदर इसकी आईपी कैसे चेंज करते हैं। अब हम इसको लॉगिन करते हैं, फिर एनवीआर के अंदर चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स होती है, उन सेटिंग्स को समझते हैं। तो एनवीआर को लॉगिन करने के लिए सिंपली देखिए ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो सिंपली आप आईपी एड्रेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो एनवीआर है वो लॉगिन पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा। या फिर आप सीधे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है आपको।
या फिर अगर आपके पास गूगल क्रोम है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप ओपन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप गूगल क्रोम के अंदर जा सकते हैं। अगर गूगल क्रोम भी आपके पास नहीं है तो आप मोजिला फायरफॉक्स कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है, बट कोशिश करना है कि अगर आपके इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो तो इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू ओपन करना है, ताकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर क्या होता है, जितने भी सारे उसके ऑप्शंस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से एनवीआर ओपन होता है। तो चलिए यहाँ पर जो आपकी आईपी एड्रेस है एनवीआर की वो यहाँ पर डालना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर एक टैब ले लेना है और उसमें आपको आईपी डालना है। तो चलिए हम आईपी डालते हैं 192.168.1.101। इससे पहले चलिए हम आईपी जो हमने यहाँ पर ये 1.101 डाला है इसको पिंग करके चेक कर लेते हैं। तो पिंग करके चेक कर लेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हमने जो आईपी एड्रेस चेंज किया वो प्रॉपर चेंज हुआ है कि नहीं, और वो हमारी आईपी जो है वो पिंग हो रही है कि नहीं। तो आईपी को पिंग चेक करने के लिए आपको सिंपली शॉर्टकट की एक मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट की है विंडोज, कीबोर्ड के ऊपर विंडोज रहता है, उसके साथ आपको आर प्रेस करना है, विंडोज प्लस आर। तो ये बेसिकली रन कमांड ओपन होता है और रन कमांड के अंदर आपको टाइप करना है CMD। CMD क्या होता है, बेसिकली कमांड का शॉर्ट फॉर्म है। तो हमें CMD यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको आईपी पिंग कर लेना है। तो आपको सिंपली यहाँ इसके अंदर लिखना है PING पिंग, उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर आईपी एड्रेस 192.168.1.101 और उसके बाद आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें रिप्लाई मिल गया TTL। तो इसका मतलब है जो हमारा आईपी है वो प्रॉपर चेंज हो गया है और हमारा जो एनवीआर है वो हमारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट हो रहा है। तो अब उसके बाद फिर हमने आईपी पिंग करके चेक कर लिया, हमारी आईपी जो है प्रॉपर तरीके से पिंग हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर फिर से, और फिर देन अब हम इसके अंदर आईपी को डालते हैं जो आईपी थी हमारी। यहाँ से अब हम इसको लॉगिन करते हैं 192.168.1.101। ये देखिए आईपी डाल देना। उसके बाद सिंपली आपको इंटर प्रेस करेंगे या फिर ये जो एरो दिया हुआ है एरो के ऊपर क्लिक करिए या फिर आप इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो एनवीआर का पेज है वो लॉगिन पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि वर्जन, नया वर्जन कुछ अवेलेबल है प्लगइन का, तो आप यहाँ से अगर चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो एनवीआर का जो पेज है वो लॉगिन हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने एनवीआर को लॉगिन करते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, वो हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी पूरा फुल एनवीआर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल सके, ताकि आपको फिर आगे चल के फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो एनवीआर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो चलिए हम इसके अंदर डालते हैं इसका यूज़र नेम है एडमिन, उसके बाद पासवर्ड है इसका CCTV@123। पासवर्ड डालने के बाद अगर आप पासवर्ड को व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। देखिए हमने पासवर्ड जो डाला था CCTV@123 हमने डाल दिया। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो एनवीआर है यहाँ पर इस तरह से कुछ लॉगिन होएगा और आपका जो एनवीआर का इंटरफेस है कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये लाइव व्यू है, उसके बाद ये प्लेबैक का ऑप्शन है, उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन आता है और उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मेन आपके एनवीआर के अंदर देखने के लिए मिलती है। एंड उसके बाद अगर हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर एडमिन यानी मतलब एडमिन के आईडी से ये ओपन हुआ है। तो अगर आप किसी और यूज़र के थ्रू आप ओपन करेंगे तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हेल्प है एंड देन उसके बाद लॉग आउट है। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर लाइव के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैमरा जो हमारा लाइव होता है वो चीज़ दिखाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कैमरा कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर कुछ भी लाइव नहीं हो रहा है। तो हम एक बार जब कैमरा कनेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद प्लेबैक दिखाएंगे। जब हमारी कुछ रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कैमरा कनेक्ट होगा और वो जब वो रिकॉर्ड करना शुरू करेगा तो उसके बाद फिर हम आपको प्लेबैक वाला सेक्शन में लेकर आएंगे। तो फिर हम आपको प्लेबैक दिखाएंगे। उसके बाद फिर पिक्चर का ऑप्शन है जिसके अंदर आप जाकर पिक्चर जो भी कैमरे की सेटिंग है पिक्चर से रिलेटेड वो सारी सेटिंग करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग होता है। तो चलिए हम कॉन्फ़िगरेशन के सेटिंग के अंदर चलते हैं। और सबसे पहले जो हमारा ये देखिए आप एनवीआर के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके अंदर हार्ड ड्राइव डालते हैं तो कुछ बीप साउंड आता है। आपको बैकग्राउंड में कुछ बीप साउंड बार बार थोड़े देर पे बीप साउंड सुनाई आ रहा होगा। तो वो एक्चुअली हमने अपने एनवीआर के अंदर हार्ड डिस्क डाला है। तो आपको हार्ड डिस्क डालने के बाद जब आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले उसको आपको इनिशियलाइज यानी उसको फॉर्मेट करना होता है। जब तक आप फॉर्मेट नहीं करेंगे आपका हार्ड ड्राइव जो है वो बीप करता रहेगा और वो कुछ भी डेटा रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले एनवीआर का जो इरिटेटिंग बीप साउंड आ रहा है उसको बंद कर लेते हैं। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है
जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए लेफ़्ट साइड में ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो फिलहाल हम सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरेज का, आपको स्टोरेज के अंदर जाना है। स्टोरेज में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, शेड्यूल सेटिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट, एडवांस सेटिंग। तो आपको जाना है सिंपली स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर। स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो हार्ड ड्राइव है, जो आप अपने एनवीआर के अंदर हार्ड ड्राइव डालते हैं, वो यहाँ पर हार्ड ड्राइव का पूरा इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। ये देखिए हमने इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव डाला हुआ है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है। कैपेसिटी इसका हार्ड ड्राइव हमारा कितने कैपेसिटी का है, तो 1 टेराबाइट का हमने डाला है। तो यहाँ पर देखिए कुछ 931 GB समथिंग आ रहा है, बिकॉज क्योंकि सम कुछ जो है फाइल्स है उसकी सॉफ्टवेयर जो रहती है उसकी कुछ डेटा की फाइल्स होती है, तो वो कट के इतना फाइल्स हमारा शो कर रहा है। इट मीन्स के यहाँ पर हमने 1 टेराबाइट का डाला है। हमारा जो है यहाँ पर नॉर्मल बता रहा है और फ्री स्पेस 0 है। स्टेटस यहाँ पर देखिए अनइनिशियलाइज्ड है। तो आपको जब पहली बार इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो आपको इनिशियलाइज करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोकल, फिर रीड राइट, ये सारा प्रोग्रेस। तो चलिए हम सबसे पहले इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। आपको हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तो मेरा 1 है तो सिंपली 1, अगर आपका 2-3 है तो हार्ड ड्राइव को, जो भी हार्ड ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है सिंपली उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली आपको फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेना है। जैसे ही आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑल लॉग्स एंड वीडियोज़ इन द डिस्क डेटाबेस विल बी लॉस्ट, कंटिन्यू पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा आपका पूरा डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो चलिए, अगर आपको कुछ डेटा है तो आप पहले बैकअप ले लीजिए, उसके बाद इसको फॉर्मेट करना है। अगर कुछ डेटा नहीं है तो सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा फॉर्मेट होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखा के आ रहा है, प्लीज़ वेट। आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है, ये कुछ टाइम लेगा हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट होने के लिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस टाइम भी आपको शो हो रहा है, परसेंटेज ये देखिए 87% बता रहा है। तो जस्ट 5 to 10 सेकेंड के अंदर में ये देखिए हमारा फुल हो चुका है। और यहाँ पर जो है हमारा स्टेटस देखिए यहाँ पर अनइनिशियलाइज की जगह अब हमारा जो है यहाँ पर नॉर्मल आ गया। तो जैसे ही जब भी आपका हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा। अगर आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, नॉर्मल के अलावा जैसे कुछ एबनॉर्मल या फिर अनइनिशियलाइज है, तो कुछ ना कुछ आपके हार्ड ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप उसको यहाँ से फॉर्मेट कर लें। जब आपका हार्ड ड्राइव नॉर्मल हो जाता है तो इट मीन्स कि वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। तो चलिए, अभी हमने सबसे पहले देख लिया कि इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, दूसरी सेटिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। वो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम एनवीआर का हम डेट एंड टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कैमरा लगाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर डेट एंड टाइम की अगर आपका प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है तो आपको कुछ अगर डेटा लेना है तो उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा एनवीआर है, तो एनवीआर का हम डेट एंड टाइम को सेट कर लेंगे ताकि हमें जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग हमें मिले। और अदरवाइज क्या होता है, अगर हम डेट एंड टाइम सेट नहीं करते हैं तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो सही टाइम पे सही फॉर्मेट पे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो फिर हमें प्लेबैक देखने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके डेट एंड टाइम को सेट करते हैं। तो डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए आपको देखिए ऊपर से दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सिस्टम के अंदर जाना है। एंड सिस्टम के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, सिस्टम सेटिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कैमरा मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट। तो आपको पहला जो है सिस्टम सेटिंग, सिस्टम के अंदर सिस्टम सेटिंग, उसमें आपको यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर टाइम सेटिंग का। तो सिंपली आपको टाइम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही टाइम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइम जोन आता है। तो आपको सिंपली यहाँ से 5:30 यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करना है, मद्रास, बॉम्बे, न्यू दिल्ली वाला ऑप्शन। तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग टाइम जोन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5:30 ऑलरेडी सेट था। अगर आपका कोई दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट है तो आपको सिंपली 5:30 वाला जो है प्लस GMT प्लस 5:30 वो सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट टाइम का ऑप्शन आ रहा है, डिवाइस टाइम और सेट टाइम का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से अगर सिंक विद कंप्यूटर करेंगे तो अगर आपका कंप्यूटर का जो टाइम है वो सेट हो जाएगा। अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कैलेंडर की शीट आ जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली सिंक विद PC कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो डेट एंड टाइम है वो सेव हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ से सेव कर लिया और यहाँ देखिए राइट साइड में सेव सक्सीडेड करके यहाँ पर हमारा एक पॉपअप आ गया। उसके बाद जो दूसरी सबसे सेटिंग होती है, और चलिए उसके बाद 1 बाय 1 हम आपको यहाँ से सेटिंग्स बताते हैं।
उसके बाद चलिए हम इसके अंदर कैमरे को ऐड करते हैं। तो फटाफट अब हम कैमरे को एक्टिवेट करते हैं एंड देन उसके बाद हम आपको कैमरा ऐड करके दिखाएंगे कि इसके अंदर जब कैमरा कैसे ऐड होता है और कैमरा ऐड करने के बाद लाइव व्यू वगैरह कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये कैमरा है अभी इनएक्टिव बता रहा है, तो चलिए हम जल्दी से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे हमने NVR को एक्टिवेट किया था, इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में आना है। राइट साइड में जैसे ही आएंगे यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा, तो चलिए हम फटाफट पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पासवर्ड डाल दिए, सेम पासवर्ड आपको नीचे डालना है। चलिए मैंने पासवर्ड सेम डाल दिया और सिंपली आपको यहाँ एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड। अब आपका जो डिवाइस है वो एक्टिवेट हो गया है। फिर उसके बाद अगर आप IP यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से IP चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप IP, तो चलिए फ़िलहाल अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट IP रहने देते हैं और इसको हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो IP है इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। एंड अदरवाइज़ आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर हम चलते हैं और फिर यहाँ पर एक नया टैब लेते हैं और फिर हम कैमरे को ओपन करते हैं। तो चलिए हम कैमरे को 192 इसकी जो IP है .168.1.64 इसकी IP है। उसके बाद आपको सिंपली इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर लॉगिन पेज आएगा, आपको अपने कैमरे को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इसका पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने पासवर्ड यहाँ पर इसका इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए पासवर्ड यहाँ पर हमने डाल दिया है। यहाँ पे अभी हमारा देखिए कैमरा जो है वो लॉगिन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर कैमरा हमारा लॉगिन हो चुका है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा कैमरा जो है वो लॉगिन हो चुका है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। देखिए कैमरा हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो अब चलिए हम इसको आपको NVR के अंदर ऐड करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसको NVR के अंदर आ जाते हैं। NVR के अंदर आने के बाद जैसे ही आपके यहाँ पर SADP टूल के अंदर जितना भी कैमरा रहेगा तो सबको आपको 1 बाय 1 कैमरे को एक्टिवेट कर लेना है। अभी जैसे हमारे पास एक कैमरा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, हमारा कैमरा जो वो एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो जितने भी कैमरे आपके सपोज 4 कैमरे हैं, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, जितने भी कैमरे हैं आप यहाँ से सिंपली उसको एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद आपको फिर से आपके NVR का पेज लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हमारा NVR का पेज ऑलरेडी लॉगिन है। तो उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है, लोकल का ऑप्शन दे रहा है। एंड देन उसके बाद आपको सिस्टम के अंदर जाना है। सिस्टम के अंदर जाने के बाद ये दूसरा ऑप्शन जो है सिस्टम का, उसके अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपको एक कैमरा मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कैमरा ऐड करने के लिए जब आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, आप एक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद आपको NVR के अंदर आना है। NVR के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको सिस्टम के अंदर कैमरा मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है। तो सिंपली आपको कैमरा मैनेजमेंट के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक भी यहाँ पर हमारे डिवाइस ऐड नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कैमरा ऐड करना होता है, फिर जाके आपका लाइव व्यू देखता है और फिर उसके बाद आप प्लेबैक देख पाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कैमरे को ऐड कर लेते हैं। अगर हम क्विक ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है। एक तो क्या है, नॉर्मली आप अगर ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिंपली आपको 1 बाय 1 इसका कैमरे का यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे, उसकी प्रोटोकॉल और उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ओके करेंगे तो आपका 1 बाय 1 यहाँ पर कैमरा ऐड होता चला जाएगा। बट उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ क्विक ऐड का। तो जैसे ही आप क्विक ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर कैमरे कनेक्ट रहते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम क्विक ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्विक ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड में यहाँ पर जितने भी आपके कैमरे रहेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा एक कैमरा है, उसकी IP है 192.168.1.64। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा है कैमरा ऐड हो गया है। ये देखिए यहाँ पर इसकी जो IP एड्रेस आ चुकी है और हमारा कैमरा जो है वो ऑफलाइन बता रहा है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ले लिया है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मॉडिफाई के अंदर जाना है। उसके बाद मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ जो पासवर्ड है वो हमारा जो कैमरा का हमने पासवर्ड चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर सिंपली डाल देना है, CCTV@123। तो चलिए हम नीचे भी डाल देते हैं कन्फर्म पासवर्ड में
@123। ये देखिए हमारा जो कंफर्म पासवर्ड है उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा सेव हो गया है और हमारा स्टेटस जो है यहाँ पर ऑनलाइन आ चुका है। तो चलिए अब हमारा ऑनलाइन आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एनवीआर के अंदर ये कैमरा ऐड हुआ कि नहीं। तो सिंपली आपको लाइव व्यू के अंदर आना है। देखिए जैसे आप लाइव व्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपका जितना भी कैमरा ऐड आप करेंगे यहाँ पर सारे कैमरे की लिस्ट आ जाएगी। तो अभी फिलहाल हमने एक कैमरा ऐड किया है, तो यहाँ पर देखिए कैमरा हमारा एक आ चुका है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपका कैमरा जो है वो व्यू हो जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पर व्यू हो चुका है। देखिए ये हमारा कैमरा जो है वो यहाँ पर व्यू हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रिड दिया हुआ है। अगर आपका एक से ज़्यादा कैमरा है तो यहाँ से इसका ग्रिड चेंज कर सकते हैं। 4 का फ्रेम ले सकते हैं, तो आप इस तरह से करेंगे तो 4 का फ्रेम आ जाएगा। फिर यहाँ से 9 का फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 16 का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल 1 पे रखते हैं क्योंकि हमारे पास 1 कैमरा है। अब हमारा कैमरा लाइव आ गया। उसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्लेबैक के ऑप्शन की तरफ हमने आपको बताया था कि प्लेबैक कैसे चेक करते हैं वो बताएंगे। अगर आपको प्लेबैक चेक करना है तो सिंपली आपके एनवीआर को लॉगिन करना है, प्लेबैक के सेक्शंस के अंदर जाना है। प्लेबैक में जाने के बाद और देखिए यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पर डेट वगैरह की जो कैलेंडर की लिस्ट है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको कौन से डेट का चेक करना है तो वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कैमरा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद और देखिए कैमरा सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिए एक प्ले का बटन दिया हुआ है। ये देखिए जहाँ ये लेकर जाएंगे तो ये देखिए नीचे इसके नीचे यहाँ पर पूरा 0 से लेकर 24 आवर का टाइम बार है। तो आपको सिंपली यहाँ पे डेट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ प्ले कर देंगे। जैसे ही आप प्ले करेंगे तो देखिए आपका जो प्लेबैक है वो चालू हो जाएगा। ये देखिए 4:18 है, हमारा अभी 4:21 हो रहा है। तो ये हमारा जो प्रीवियस अभी जितना देर हमने कनेक्ट किया है इसको ऐड किया है तब से हमारा जो रिकॉर्ड है वो होना वो शुरू हो गया। तो इस तरह से करके आप प्लेबैक चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम एक और चीज़ आपको बता दें। चलिए हम लाइव व्यू के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके लाइव व्यू के अंदर अभी प्लेबैक के अंदर जो टाइम हो रहा था वो 4:18 हो रहा था। अभी यहाँ पर देखिए 16:21 यानी 4:21 है। उसके बाद ये देखिए कैमरा नंबर 1 शो कर रहा है। तो अगर आप इसका कुछ नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। इसका कैमरा 1 की जगह सपोज दैट आपने कहीं बेडरूम में कहीं हॉल में लगा रखा है, कहीं ऑफिस में लगा रखा है, तो वो हम आपको बताते हैं कि कैमरे का नेम कैसे चेंज करते हैं। आपको सिंपली कॉन्फ़िगर के अंदर जाना है। कॉन्फ़िगर के अंदर जाने के बाद आपको देखिए इमेज वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। इमेज का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इमेज के ऑप्शन के बाद यहाँ पर देखिए एक OSD का सेटिंग दिया हुआ है। तो सिंपली आपको OSD के ऊपर सेलेक्ट करना है। OSD के ऊपर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें कि देखिए कैमरा आप जो नेमिंग करना चाह रहे हैं वो किधर रखना चाह रहे हैं। ये देखिए इसको आप मूव कर सकते हैं कि ये जो आपका नाम है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर किधर शो करेगा। तो इसको यहाँ से आप ड्रैग करके जिधर भी चाहे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इधर इसको साइड में ले लेते हैं। वैसे ही आपका जो डिस्प्ले के ऊपर डेट और टाइम शो हो रहा है उसको आप किधर रखना चाहते हैं, जहाँ भी आप डिस्प्ले लेफ्ट साइड राइट साइड किधर भी टॉप बॉटम, तो इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लाइट करके, तो इसको हम चलिए टॉप पे ले लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम कैमरे का नाम डाल देते हैं। तो चलिए हम इसका नाम डालते हैं टेस्ट, TEST टेस्ट डालते हैं। टेस्ट डालते हैं और यहाँ से आप टाइम फॉर्मेट भी यहाँ पर देखिए 24 आवर का फॉर्मेट आ रहा है और 16:28। तो हम इसका फॉर्मेट भी यहाँ से आप चेंज करके अगर 12 आवर का फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डेट मंथ ईयर। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आपको डिस्प्ले के ऊपर नेम शो करना है, डेट एंड टाइम वगैरह, तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से सेव करना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका राइट साइड पे हमारा सेव सक्सीड हो गया। उसके बाद चलिए हम लाइव व्यू के अंदर जाते हैं, देखते हैं हमारा सेटिंग सेव हुआ है कि नहीं। तो चलिए अभी हम लाइव व्यू के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हमें कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा जो टेस्ट करके हमने किया है, नाम चेंज किया, इसका नाम चेंज हो गया। ये हमारा 12 आवर का फॉर्मेट हो गया और फिर हमारा जो ये डेट है वो इस फॉर्मेट में आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमने आपको बताया कि जब फर्स्ट टाइम आप एनवीआर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैमरे को आप कैसे एक्टिवेट करते हैं, एनवीआर को कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद जब एनवीआर को एक्टिवेट करने के बाद फिर उसके अंदर क्या क्या जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो सेटिंग्स कैसे करते हैं, जो मेन सेटिंग्स होती है। एंड देन उसके बाद फिर हम कैमरे को कैसे एक्टिवेट करते हैं, फिर कैमरा एक्टिवेट करने के बाद उसको ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जाना किसी अगले वीडियो में और हम किसी एनवीआर के और डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।